जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। 13 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो भी रिसेंटली न्यूज पर बेस्ड होते हैं, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021? किस मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है? ऑप्शन आर आयुष मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड कल्चर मिनिस्ट्री। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, हेल्थ मिनिस्ट्री। Dr. Harshvardhan, the Union Health and Family Welfare Minister, has approved the National Policy for Rare Disease 2021. Next MCQ आ रहा है, Vishwabhushan Harichandan has received the Kaling Ratna Award. He is the governor of which state? विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है, वह किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। The Andhra Pradesh Governor Vishwabhushan Harichandan has been conferred the Kaling Ratna Award for the year 2021. Next MCQ आ रहा है, what is the world merchandise trade volume growth for 2021 projected by WTO? विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुमानित 2021 के लिए मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम वृद्धि क्या है? ऑप्शन आर 8%, 9%, 8.5%, 3%। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8%। The World Trade Organization has revised upward its prediction for global merchandise trade volume growth in 2021 to 8%. Next MCQ आ रहा है, who is the author of the book titled नीलिमा रानी My Mother My Hero? नीलिमा रानी My Mother My Hero नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आर अरुंधति राय, विक्रम शेठ, खुशवंत सिंह एंड अच्युता सामंत। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी आपका अच्युता सामंत। Dr. Achyuta Samant is the author of a book titled नीलिमा रानी My Mother My Hero. Next MCQ आ रहा है, Nobel Literature Isamu Akasaki of Japan has passed away. Did he win the Nobel Prize in which field? जापान के नोबेल विजेता इसामू आकासाकी का निधन हो गया, क्या उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शंस आर फिजिक्स, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन ए, फिजिक्स। द जापानीज physicist Isami Akasaki, co-winner of the 2014 Nobel Prize in Physics, has passed away. Next MCQ आ रहा है, which state's chief minister has asked the center to do away with age restrictions for COVID-19 vaccination? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से कोविड-19 टीकाकरण के लिए आयु प्रतिबंध हटाने को कहा है? ऑप्शन आर राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से सरकार से उम्र प्रतिबंधों को दूर करने का आग्रह किया ताकि सभी वयस्कों को टीका लगाया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आर शैलेंद्र जोशी, शिव अरूर, नितिन गोखले और एन काउ। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी आपका, नितिन गोखले। A new book titled Manohar Parrikar Brilliant Mind Simple Life authored by Nitin Gokhale was released. Next MCQ आ रहा है, Sergei Lavrov has arrived in New Delhi. He is the foreign minister of which nation? Sergei Lavrov नई दिल्ली पहुंचे, वह किस राष्ट्र के विदेश मंत्री हैं? ऑप्शन आर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, म्यांमार। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी आपका, रशिया। The Russian Foreign Minister Sergei V. Lavrov, who has arrived in India for a 2-day visit, will meet External Affairs Minister S. Jaishankar. Next MCQ आ रहा है, which country has launched a mass testing program enabling people to take the COVID-19 test twice a week? किस देश ने सामूहिक परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जो लोगों को सप्ताह में 2 बार कोविड-19 परीक्षा देने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन आर इंडिया, फ्रांस, यूके, यूएस।
राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी आपका यूके। In a newly launched drive to track the COVID-19 pandemic, the United Kingdom has allowed everyone to take a COVID-19 test twice a week. कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए एक नए लॉन्च किए गए ड्राइव में यूनाइटेड किंगडम ने सभी को सप्ताह में 2 बार कोविड-19 टेस्ट लेने की अनुमति दी है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज हैज अप्रूव्ड अंडर विच स्कीम द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹20 लाख इज टू बी प्रोवाइडेड। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गई। किस योजना के तहत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है? ऑप्शन आर आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जन आरोग्य योजना, आम आदमी बीमा योजना। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 20 लाख अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि इज प्रपोज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दोज रेयर डिसीज दैट रिक्वायर अ वन टाइम ट्रीटमेंट। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर पंजाब से। पंजाब अपॉइंट सोनू सूद एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। ऑन द ओकेजन द एक्टर प्रेजेंटेड टू द चीफ मिनिस्टर हिज बुक आई एम नो मसीहा, which he says captures his experience of his journey from Moga to Mumbai। पंजाब ने कोविड टीकाकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद की नियुक्ति की। इस अवसर पर अभिनेता ने मुख्यमंत्री को अपनी पुस्तक आई एम नो मसीहा भेंट की, जो वे कहते हैं कि मोगा से मुंबई तक की उनकी यात्रा के अनुभवों को दर्शाता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वर्ल्ड पार्किंसन डे अभी हमने सेलिब्रेट किया 11 अप्रैल को, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। वर्ल्ड पार्किंसन डिसीज डे, वर्ल्ड पार्किंसन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अप्रैल। द डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11 अप्रैल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिसीज अमंग द जनरल पब्लिक। द डिसीज कैन कॉज स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट्स, स्टिफनेस एंड सेकीनेस ऑफ द बॉडी। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जा रहा है। आम जनता के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 11 अप्रैल को दिन मनाया जाता है। रोग शरीर के आंदोलनों, कठोरता और अस्थिरता की सुस्ती पैदा कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए सुशील चंद्रा जी। चंद्रा विल एज्यूम चार्ज ऑन 13 अप्रैल, अ डे आफ्टर इनकम्बेंट सुनील अरोरा जी को रिप्लेस करेंगे डिमेट्स ऑफिस। बिजनेस स्टैंडर्ड से न्यूज ली गई है। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए तैयार हैं। चंद्रा सुशील अरोड़ा के पद से हटने के एक दिन बाद चंद्रा 13 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट फाइनलाइज एयर बबल पैक्ट विद श्रीलंका, टोटल 28 नाउ। India has established a bilateral air bubble arrangement with Sri Lanka for operation of special international passengers flight. Between the two countries, the Civil Aviation Ministry said, with this, India now has such pacts with 28 countries, including Afghanistan, Bahrain, Canada, France, Germany, Iraq, Japan, the Maldives, Nigeria, Qatar, and the UAE, the UK, and the United States. Under an air bubble pact between two countries, special international passengers flight can be operated by their airlines into each other's territories under restrictive conditions. श्रीलंका के साथ एयर बबल संधि को अंतिम रूप देता है। अब कुल 28 देश इसमें शामिल हो गए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि भारत ने दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की है। इसके साथ अब भारत 28 देशों के साथ ऐसे समझौते हैं जिनमें अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूएई, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। दो देशों के बीच एक एयर बबल के समझौते के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में एक दूसरे के क्षेत्र में उनकी एयरलाइनों द्वारा संचालित की जा सकती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से यह न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेशनल सेफ मदरहुड डे 2021। द नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 अप्रैल ईच ईयर। इन 2003 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 11 अप्रैल द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी एज नेशनल सेफ मदरहुड डे।
The declaration is an initiative of White Ribbon Alliance India WRAI, an alliance of 1800 organizations. इंडिया टुडे से ये न्यूज ली गई है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2021। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 2003 में भारत सरकार ने 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया। यह घोषणा व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI की एक पहल है जो 1800 संगठनों का एक गठबंधन है। इंडिया टुडे से यह न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु to be launched in Bangladesh. A Sanskrit learning app will be launched in Bangladesh by the Indira Gandhi Cultural Center of the High Commission of India. The Sanskrit learning app is part of the campaign being run by the Indian Council of Cultural Relations to promote Sanskrit language among students, religious scholars, Indologists and historians across the world. The Sanskrit learning app Little Guru is based on interactive platform which will make Sanskrit learning easy, entertaining and fun. संस्कृत सीखने का ऐप लर्निंग लिटिल गुरु ऐप बांग्लादेश में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लॉन्च किया जाएगा। संस्कृत शिक्षण ऐप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दुनिया भर के छात्रों, धार्मिक विद्वानों, वैज्ञानिक और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो संस्कृत सीखने को आसान, मनोरंजक और मजेदार बना देगा। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडियन रेसलर अंशु मलिक एंड सोनम मलिक सिक्योर्ड टोक्यो ओलंपिक बर्थ्स। In women wrestling, Indian Ansu Malik and Sonam Malik have secured Tokyo Olympic berths in the 57 kg and 62 kg categories respectively, despite settling for silver medals on the second day of the Asian Wrestling Olympic qualifiers in Almaty. भारतीय पहलवान अंशु मलिक और सोनम मलिक ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक खेलों को सुरक्षित किया। महिलाओं की कुश्ती में भारतीय अंशु मलिक और सोनम मलिक ने क्रमशः 57 किलोग्राम एंड 62 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक बर्थ हासिल किया है। बावजूद इसके कि अलमाटी में एशियाई कुश्ती ओलंपिक के दूसरे दिन रजत पदक जीते। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वेटरन एक्टर सतीश कौल जी का निधन हो गया है। हु हैड 300 पंजाबी एंड हिंदी फिल्म्स टू हिज क्रेडिट एंड प्लेड द रोल ऑफ लॉर्ड इंद्र in the TV show Mahabharat, passed away due to coronavirus related complications in Ludhiana. He was 74. इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई थी। दिग्गज अभिनेता सतीश कौल जी, जिनके नाम पर 300 पंजाबी और हिंदी फिल्में थीं, जिन्होंने टीवी शो महाभारत में भगवान इंद्र की भूमिका निभाई, उनका निधन लुधियाना में कोरोना वायरस संबंधी जटिलताओं के कारण हुआ। वह 64 ईयर्स के थे। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई थी। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम्स पर सारी PDF अवेलेबल हैं, आप वहां से PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।